Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कोर्सेज जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं. यू कैन सी इट है 6 to 8 ओलंपियाड. सो बेसिकली क्या कहाँ हो रहा है, हमारी जो प्लेटफॉर्म है दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. सो यही मोटो है कि सारे बच्चों को क्वालिटी लेवल एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें. उसी के लिए हम लोग 6 to 8 के जो ओलंपियाड लेवल होते हैं हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे, उनके लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे. दैट इज बेसिक एनसीईआरटी को कवर करने के बाद हम लोग साइंस और मैथ्स के ओलंपियाड को कवर करेंगे. देन एनटीएससी, एनएससीजेएस, पीआरएमओ 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ कवर अप हो रहा होगा जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उसके अंदर. एंड देन आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स का सेकेंड चैप्टर आज हम लोग करेंगे. एंड उसके अंदर बेसिकली हम लोग आज थ्योरम्स पढ़ रहे होंगे. हमने लास्ट टाइम तक पढ़ लिया था बेसिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है क्या नहीं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ हमने. अब बेसिकली उन थ्योरम्स को हम लोग को आज प्रूव करना है, राइट. बिफोर दैट दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत सारा आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत सारा अच्छा लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए कोटा के लेवल का. एंड जो कोटा में, क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है कोटा में, तो लाइक वी नो कि हाउ व्हाट द कोर्स इज, किस तरह से क्या चीज़ें होती, सब चीज़ वी ऑल नो. सो वही अब आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग. सो आई एम टेकिंग, you know, this is me, right. And what am I teaching? I am taking mathematics 6 to 10th as well as NMTC primary and sub junior. And rest is this. This is our telegram channel for different classes, so please see to it. आप लोग को बेसिकली क्या करना है कि जो भी आपका क्लास है उसको ज्वाइन कर लीजिए. जैसे आज का जो ये लेक्चर है दैट इज ऑफ 8th स्टैंडर्ड. सो TTB 08 यू आर सपोज टू ज्वाइन. एंड इसके अलावा let's say if you have elder brother sisters or younger brother and sisters, then ask them to join according to their class so that you remain updated for whatever new things that are coming. जो भी लेटेस्ट उसका वो है टाइम टेबल है वो सब आपको पता लगता रहेगा इस अकॉर्डिंग. सो काइंडली गो थ्रू इट, राइट. एंड दिस इज आर टॉकिंग टेक्स्ट बुक वेबसाइट जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यू आर गेटिंग द बाई वीकली क्विजेज है. बाई वीकली क्विजेज आपको मिल रहे हैं जो प्रॉपर प्रॉपर पैकेज है दैट यू कैन सी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर 6th स्टैंडर्ड, राइट. सेम इज फॉर 7th and 8th एज वेल. अब वहाँ पे भी 9,000 हाइएस्ट प्राइस है, right. But then again that will be reduced to 6,300 when you use my code AV Live. So AV Live code यूज करने से आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड क्या होगा, जो 9,000 का पैकेज है वो 6,300 में. तो इट इज़ हाईली नॉमिनल, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये. एंड यू कैन प्लीज share this information to many more students so that everybody can get the benefit out of it, because 6,300 में आपको complete package मिल रहा है. Again, if you do not want this whole package जहाँ पे study material भी आ रहा है, so you can just opt for the test series as well. Again, ये जो test series होगी वो पूरे साल भर की होगी. You don't have to pay it again and again. This course is again for the whole year itself, right? So this is it, children. See, bi-weekly quizzes are free. If you haven't started giving them, then please start attempting. They'll be available on our website talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको सारे packages मिल जाएंगे. So what you have to do is you have to use AV Live code to avail 30% discount. These are the packages which are given. Bi-weekly quizzes, start giving them. These are also for free. ये different payment modes हैं जिससे आप pay कर सकते हैं. And still if there is any query, then you can call on this number 9549 excuse me, you can call on this number 9549041111. Is this clear? So let's complete our ritual and then we'll start with the theorems, right. जो 5 theorems है वो हम आज कर लेंगे पूरी उनको. Clear? Next, this we studied, ये सब हमने कर लिया था. चलो आज से स्टार्ट करते हैं अपन ये क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट.
थ्योरम क्या कहती है? So theorem 1 says the sum of the four angles of a quadrilateral is 360 degrees, right? तो अब इसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या लिखना है? देखो गिवन क्या क्या है। अब मैं इस एक पर्टिकुलर थ्योरम में गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन ये सब लिखूंगी। फिर नेक्स्ट जितनी भी थ्योरम्स होगी उसमें आपको ये सब जो फॉर्मेट है ये कॉपी करना है। ये कॉपी कब करना होता है, मतलब ये सारा फॉर्मेट कब लिखना होता है? जब हम स्कूल के एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के आते हैं जो थ्योरम्स वगैरह होती है, तो उसको प्रॉपर प्रूव करना होता है, उसमें सारे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ओलंपियाड होते हैं वहाँ पे पूरा थ्योरम ऐसा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं उसमें पूछते नहीं हैं, राइट। उसमें ऑब्वियसली पूरा सब्जेक्टिव आता ही नहीं है, वो तो ऑब्जेक्टिव रहता है जो भी। बट देन मैं आपको पूरा लिखवा दूंगी एक उसमें, बाकी के थ्योरम्स में फिर आप खुद से लिख लीजिएगा, राइट। सो गिवन इज व्हाट? ABCD is a quadrilateral. It should be like this. थोड़ा सा गलत बना हुआ है। It should be angle A plus angle B plus angle C plus angle D, and again A, this is B, this is C and this is D, like this, right? तो अब मैं लिखती हूँ, मुझे गिवन क्या क्या है? दैट ABCD is a quadrilateral, राइट। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये गिवन है। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये मुझको प्रूव करना है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगी? इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, राइट। आई हैव टू मेक अ कंस्ट्रक्शन है। सो वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? जॉइन AC, ठीक है। अब प्रूफ, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है? देखो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। सबसे पहले इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? लेट अस से अब हम let us name this as 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिख भी रहे हैं क्या? ये नहीं दिख रहे हैं प्रॉपरली। ये 1 है, ये 2 है, दिस इज 3 4, ये तो दिख रहा है 5 एंड 6, ठीक। तो अब मैं बना देती हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब इसके अंदर ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया मेरा फर्स्ट लाइक पॉइंट। नेक्स्ट इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में क्या हो रहा है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा अब ये क्यों है? सम ऑफ ऑल एंगल्स
इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पर भी सेम केस है, ठीक है, यहाँ पर भी जो केस है वो सेम है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो कि केस जो है वो इसके अंदर सेम है, मतलब लाइक यू हैव टू राइट द होल थिंग, ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिखना होगा। मैंने उसको उस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, आई विल ऐड दीज इक्वेशंस, ठीक है, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब क्या हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 प्लस 180, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं अपन एंगल 1 और एंगल 6 क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंगल ए फॉर्म कर रहे हैं, तो अपन वो लिख देते हैं एंगल 1 सी, एंगल 1 एंड एंगल 6 को क्या मैं मिला करके एंगल ए लिख सकती हूँ, ठीक है, प्लस अब देखो एंगल, जस्ट अ सेकेंड, एंगल 3 और एंगल 4 मिला करके क्या हो जाएंगे, एंगल 6 हो जाएगा। अब 7 जाना है क्या, अब 7 जाना था, अब तो 6 करो, हाँ सो दिस इज, हाँ अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, एंगल सी बनाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 एंगल सी है, एंड एंगल 2 इज एंगल बी। सो एंगल 2 की जगह पे तो मैं एंगल बी लिख सकती हूँ और 3 और 4 की जगह पे सी लिख सकती हूँ। सो एंगल 2 की जगह पे मैं एंगल बी लिख दूंगी, प्लस 3 और 4 की जगह पे मैं एंगल सी लिख दूंगी, एंड एंगल 5 इज एंगल डी, ठीक है। अभी कितना हो गया, दिस विल बिकम 360 डिग्रीज, क्लियर। तो अब मैंने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे जो मेरा प्रूफ मुझे करना था ए बी सी डी चारों एंगल्स का सम इज 360 डिग्री, वो मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़े हम, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अभी क्या बोल रहे हैं, थ्योरम 2, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट प्रूफ लिख दूंगी, ठीक है। अब वो बोल रहा है, देखो इट इज गिवन कि, चलो मैं लिख ही देती हूँ गिवन क्या क्या है, बिकॉज देन इट विल बी इजियर फॉर अस। नाउ व्हाट इज गिवन, गिवन इज दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये मुझे दे रखा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। दिस इज वन वे हाउ आई कैन राइट, बट दिस इज हाउ आई कैन राइट, आप लोग को पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है मुझे इसमें, ट्रायंगल ADC is congruent to triangle CBA, ठीक है, ये मुझको प्रूव करना है। यहाँ पे वो थ्योरम क्या बोल रही है कि डायगोनल जो है वो एक पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करती है, इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब बाइसेक्ट एज इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट देती, तो मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन यही होगा कि जॉइन AC, जॉइन AC, AC डायगोनल को मैं ज्वाइन कर दूंगी। अब प्रूफ क्या है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
CDA। ठीक है, इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अब हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा देखो, या पहले इसकी ना बात करके अपन देखते हैं। सी नाउ अंडरस्टैंड DA, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब DA इज पैरेलल टू CB, राइट? क्योंकि मुझे गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम कब बनता है भाई? बेसिक चीज़ क्या है पैरेललोग्राम बनेगी कि उसकी ऑपोजिट साइड जो हैं वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो इसके अंदर क्या हो गया, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB पैरेलल है CD के और AC एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, AC इज अ ट्रांसवर्सल। अब अपन एक काम करते हैं, लेट अस नेम दिस एज 1 एंड दिस एज 2, दिस एज 3 एंड दिस एज 4। ठीक है, तो अपने को आसानी हो जाएगी। सो नाउ AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। सो अगर AB पैरेलल है ना, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अब क्या हो गया देखो, Z फॉर्मेशन दिख रहा है, Z फॉर्मेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए, 4 और 3 एंगल बराबर हो गए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये पूरा लिख लेना भाई, इंटीरियर पूरा लिखना, राइट? तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगेन अब देखो कि AD और BC भी आपस में पैरेलल है, राइट? अब हम इसको हटा देते हैं और ये देखते हैं कि AD और BC भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। देखो AD और BC आपस में पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है ना? तो अब कहाँ पे दिख रहा है आपको, एक तो ये है और एक ये है, ये Z फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए, 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, AD is parallel to BC and AC is a transversal, AC is a transversal। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अगेन सेम थिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप पूरा लिखोगे बेटा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, आप पूरा लिखोगे, बट अब इसको मैंने दे दिया 2। ठीक है, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों ट्राइंगल्स मेंशन कर रही हूँ। इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, दैट इज जो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ADC एंड ट्राइंगल CBA। ADC और CBA के अंदर क्या हो रहा है, देखो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। प्रूव्ड अबव है ये, तो प्रूव्ड अबव, या ऐसा लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 एंड AC इज इक्वल्स टू AC। भाई इस ट्राइंगल के लिए AC और इस ट्राइंगल के लिए भी AC, दोनों के लिए AC कॉमन है, दोनों ट्राइंगल का AC कॉमन है, राइट? तो अब इससे मैं क्या कह सकती हूँ, इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि that these two triangles are congruent। क्यों? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल एंड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, therefore triangle ABC is congruent to triangle CBA एंगल साइड एंगल से। ठीक है क्या, इज दिस क्लियर?
छाप लो, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। करें, देख लो, एक बार और देख लो। सो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अगर किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो क्या होगा? देखो गिवन क्या है मुझको, ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगेन सेम चीज़ें हैं कि हमने AC एक लाइन ड्रॉ कर दी है बीच में। अब मुझको क्या प्रूव करना है? दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब मुझे प्रूव करना है कि AB और DC इक्वल है और AD इज इक्वल टू BC। मतलब ये मुझे टू प्रूव है। टू प्रूव क्या है? AD इज इक्वल्स टू CD and AB is equals to, just a second, CB. AD is equals to CB। ठीक है, ये मुझको प्रूफ करना है। तो अब इसके अंदर अपन प्रूफ देखते हैं। सी, अब मैं क्या करूँगी? लाइक आई नो सिंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, वही सेम बात है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आमने सामने की लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी? बाय CPCT, दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के उससे कंडीशन से वो क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अभी हमने जस्ट पहले प्रूफ किया ही है, राइट, जस्ट पहले प्रूफ किया ही है कि सिंस दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? AB इज पैरेलल टू DC। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। सो नाउ AB is parallel to DC and AC is a transversal. AB is parallel to DC and AC is a transversal. So angle 1 is equals to angle 2, right? Then AD is parallel to CB and AC is a transversal. So angle 4 is equals to angle 3। इसको सेकेंड दे दो, राइट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? अगेन AC इज कॉमन, तो अब मैं क्या बोलूँगी? इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA, ये तो हमने सब अभी प्रूव किया, उसको बस मैं दोबारा लिख ही रही हूँ। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, राइट। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे? एंड AC इज इक्वल्स टू AC विच इज कॉमन। सो देयरफॉर क्या हो गया? ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA बाय एंगल साइड एंगल, राइट, बाय ASA। ASA से क्या हो गया? वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होगा कि AD will be equal to BC, therefore AD is equals to BC and AB is equals to CD by CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles। छाप लो इसको। क्लियर है चिल्ड्रन?
नेक्स्ट करें, नेक्स्ट व्हाट डज इट से, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या बोल रहा है अभी, क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एंगल है वो सी के बराबर है और डी जो एंगल है वो बी के बराबर है। तो इसमें अब मुझे गिवन क्या है, अगेन गिवन यही है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इंपॉर्टेंट बात यही है, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, राइट। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन अपने को कुछ नहीं करना, प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी अब इसका प्रूफ क्या होगा, देखो अब ऑब्वियसली ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो आपस की साइड्स क्या हुई, आपस में पैरेलल होगी, राइट। जो मतलब सॉरी जो ऑपोजिट साइड्स है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड, अब यहाँ पे ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, दिख रहा है भाई, ये है लाइन, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, राइट। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा समझना, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या आपस में इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो गए ये दोनों। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री हो गया क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए एंड एंगल डी विल बी, angle A and angle B will be 180 डिग्री। ठीक है क्या, लिख लो इसको, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, सॉरी एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, 180 डिग्री हो गए। तो अब ये क्या हो गया, ये मेरा लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक। सिमिलरली अब मैं क्या बोल सकती हूँ, इन द सेम वेज आई कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी and BC is a transversal, is a transversal। मतलब अब देखो इसको अपन हटा देते हैं, अब समझना कि कौन से ट्रांसवर्सल की मैं बात कर रही हूँ, कौन से लाइंस पैरेलल की बात कर रही हूँ। तो नाउ आई एम सेइंग दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मतलब ये पैरेलल है किसके, इसके डी सी के। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है क्या। अब इसमें क्या होगा, ये और ये एंगल जो हुए, दिस एंड दिस एंगल भी क्या हो गए, सेम लॉजिक से सप्लीमेंट्री हो गए, सेम लॉजिक से क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम लॉजिक से यहाँ पे लॉजिक आप लिख सकते हो, लॉजिक यू कैन राइट sum of the same side of the transversal, sum of the angles of the same side of the transversal is supplementary। ये आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, राइट डाउन द रीजन है, ठीक है। एग्जाम में लिखना होता है, मार्क्स कटते हैं वरना, है ना, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, यहाँ पे रीजन लिखना ज़रूरी है।
अब मैं क्या करूँगी, अब अपन कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल बी। अब यहाँ पे क्या होगा, बी और बी को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ, बी और बी को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि बी और बी तो बराबर ही है। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। तो ये तो प्रूव हो गया मेरा, ठीक है। सिमिलर वे में अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों लाइंस को लोगे और इन दोनों लाइंस को लोगे तो यहाँ पर भी डी कॉमन आ जाएगा, मतलब उस तरह से आप लेकर के दो लाइंस को कॉमन लेकर के और फिर क्या कर सकते हो, बी और डी को भी इक्वल बता सकते हो। क्लियर है? So now, in similar ways, angle B is equals to angle B, ठीक है, hence proved। लिख लो इसको। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट थ्योरम करते हैं अपन, फिफ्थ वाली। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको भी एग्जाम में इतना ही इसी तरह से नीट क्लीन डायग्राम बनाना है, बट डिफरेंट कलर पेंसिल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो पेंसिल है उसी से ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसको अपन ले लेते हैं ओ, ई की जगह मैं ओ लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए कि ये ओ हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने ऐसे ही लर्न किया है तो मैं ऐसे ही बताऊंगी, ठीक है। सो नाउ गिवन क्या है अब यहाँ पर, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत सारा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर, आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं। कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, जॉइन ए सी एंड बी डी सच दैट दे इंटरसेक्ट एट ओ। ऐसे मतलब इस तरह से ज्वाइन करना है कि इंटरसेक्ट करे कहाँ पर, ओ पर इंटरसेक्ट करे, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसका प्रूफ, टू प्रूव क्या है, मतलब प्रूव क्या करना है मुझे, दैट ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, है ना, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड डी ओ इक्वल्स टू बी ओ। मतलब ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है और ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है। सो डी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ। क्लियर है? अब इसको अपन कैसे करेंगे, प्रूफ क्या है इसका, इन ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अपन इन ट्राइंगल ए ओ डी की जगह अपन ले लेते हैं ए ओ बी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी, मैंने ऐसे ही लर्न किया, याद है ना, तो मैं ऐसे ही बताऊँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। नेमिंग इम्पॉर्टेंट है, नेमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से नेम कर रहे हो, मतलब करस्पॉन्डिंग उसी तरह से होना चाहिए। भाई देखो, इट इज़ गुड, लाइक बहुत सारी जगह पर तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए,
but then it is relevant that you use proper name. So AO and CO, so AOB and COD. क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अब मैं क्या बताना चाहती हूँ कि लेट अस नेम दिस एज 1 एंड लेट अस नेम दिस एज 2, दिख रहा है, एंड लेट अस नेम दिस एज 3 एंड 4. क्लियर? क्लियर है? तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना. AB is parallel to DC. AB is parallel to DC and AC is a transversal. ठीक, देखो बच्चों, AB is parallel to DC and AC is a transversal. तो अब क्या मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, Z फॉर्मेशन. Z फॉर्मेशन दिख गया, Z फॉर्मेशन दिख गया. तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल. अब यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया. अब उससे क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देती हूँ, आप पूरा लिखिएगा बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पूरा लिखिएगा इसको. एंड सिमिलर वे में, अब सिमिलर वे में देखना, ये तो 2 है भाई, 2 है ना. अब देखना कि मैं कौन से उसकी बात कर रही हूँ. अगेन AB इज पैरेलल टू DC एंड नाउ दिस इज ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है. तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए, क्योंकि Z फॉर्मेशन दिख रहा है. उल्टा Z फॉर्म होता नहीं, सीधा ही है, मतलब सीधा कहाँ है, उल्टा है. Z कैसे बनता है, ऐसे बनता है, सीधा है, सीधा है, बिल्कुल सीधा है. सो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भी Z फॉर्म होता हुआ दिख रहा है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए. तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, AB इज पैरेलल टू DC एंड नाउ BD इज द ट्रांसवर्सल. एंड इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसवर्सल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम, BD इज द ट्रांसवर्सल. इसको भी पूरा लिखिएगा. सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. क्या हो गया ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सेकेंड इक्वेशन हो गई, देख लो एक बार इसको. मैंने कौन से 2 ट्राइंगल्स कंसिडर किए हैं उसको देखना. ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया. ये दोनों मेरी क्या हो गई, इक्वेशंस हो गई. अब देखो एक और चीज क्या है, AB इज इक्वल्स टू DC पैरेललोग्राम है. अभी अपन ने थ्योरम प्रूव करी कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है. तो इसका मतलब AB इज पैरेलल टू DC हो गया. तो मैं सॉरी इक्वल टू, AB इज इक्वल टू DC हो गया. AB is equals to AB is equals to CD by opposite sides of a parallelogram are equal. तो उस हिसाब से मैं क्या बोल सकती हूँ, उस हिसाब से मैं क्या बोल सकती हूँ कि AOB एंड COD ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. किससे, एंगल साइड एंगल. ASA की प्रॉपर्टी से हो गए एंगल साइड एंगल. क्लियर है? तो अपन उसको लिख देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOB
is congruent to triangle COD. Why? By ASA property, right? By ASA property. अब मैं क्या बोल सकती हूँ, सिंस मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए वो, है ना. सो मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट देयरफॉर AO इज इक्वल्स टू CO, AO is equals to CO and BO is equals to BO. How? By corresponding parts of congruent triangles. This is how you prove it. लिख लो इसको. समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर बता सकते हो. क्लियर? तो इसके बाद इस एक्सरसाइज मतलब जो आज का लेक्चर है उसके बाद आपको एक्सरसाइज 2 कंप्लीट मतलब एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट करनी है दोनों, और कहाँ सबमिट करनी है? गूगल क्लासरूम के ऊपर. क्लियर है? कर लिया? सो नेक्स्ट, दीज आर फ्यू क्वेश्चंस चिल्ड्रन, वो आप लोग खुद से करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, अदरवाइज अपन नेक्स्ट क्लास में तो उनको करेंगे इसे ही परफॉर्म, राइट. सो दीज आर योर होमवर्क, सी टू इट. नोट कर लो इन होमवर्क को. ठीक है चिल्ड्रन. So, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much and bye-bye. Take care.